हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जीके के और एक न्यू टॉपिक यानी पार्ट 102 वीडियो रहे। आज हमने डिस्कस करने वाले जो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्मर है यानी CIO होना चाहिए। सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म रहे यानी रिफॉर्म मूवमेंट रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले। काफ़ी सारे बातें रहे, आइए देखते हैं क्या बातें रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विडो रिमारेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में विडो रिमारेज एक्ट पास करवाया गया था? 1856 में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। 1856 में विडो रिमारेज एक्ट पास करवाया गया था। किसके द्वारा? बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्लियर। एंड ये भी ध्यान में रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने कोलकाता से रिलेटेड है यानी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, क्लियर है। फिर बात करें किसके बारे में, ये जो टाइम है ना, किसके टाइम है? एट द टाइम ऑफ द डेलहाउसी के टाइम पर ये करवाया गया था, क्लियर। विडो रिमैरेज एसोसिएशन, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कि विडो रिमैरेज एसोसिएशन जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? विडो रिमैरेज एसोसिएशन, वो भी 1850 क्या रहे 6 में, 1856 या फिर 50 में बताना। 1856 में रहे, 1856 में रहे। विडो रिमैरेज जो कि एसोसिएशन एक बनाया गया था, मेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा, क्लियर। एंड विष्णु शास्त्री पंडित एंड जो कि वो जो MG राणाडे रहे, इन्होंने 1861 में ये स्थापना करी थी। MG राणाडे इससे जुड़े थे। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। हिंदू जो कि विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 एनैक्टेड ऑन जुलाई 26, 1856 में ये काम करना शुरू करी एंड केम इनटू फोर्स द सेम डे। इट वाज ए सिग्निफिकेंट प्लेस जो कि फीस जो कि लेजिस्लेशन दैट रिमूव्ड लीगल जो कि ऑब्स्टिकल मैंने जो हर्डल रहे रिमैरेज एक्ट के लिए हिंदू विडो यानी जो विडो रहे, ध्यान में रखिएगा। द एक्ट वाज पास्ड अंडर द लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर पास करवाया गया था, विद द लॉर्ड डेलहाउसी विद द ड्राफ्टेड द बिल बिफोर द टर्म एंडेड, क्लियर। ध्यान पर जो कि ड्राफ्ट जो कि बनाई थी कौन रहे? डेलहाउसी, एंड पास करवाया गया था लॉर्ड कैनिंग पर। इट वाज मेजर जो कि मेजर विन फॉर द सोशल जो कि रिफॉर्म लाइक द ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु हर्ड द कंपेंट फॉर द कज, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या रहा है? abolition of sati system जो कि was introduced by which year? कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था abolition of sati system? कौन सी ईयर में तो रहे, ये भी हो सकता है किसने ये करी है। ये तो रहे 1829 में बाय ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र कैसे आने वाला है, ये है बाय राजा राममोहन रॉय। राममोहन राय, क्लियर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये कौन सी किसके टाइम पर? ड्यूरिंग विलियम बेंटिक इनके टाइम पर, विलियम बेंटिक, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो कि गवर्नर ऑफ इंडिया थे, इन्होंने फर्स्ट जो कि गवर्नर ऑफ इंडिया थे, इन्हीं के टाइम पर, विलियम बेंटिक के टाइम पर ये करवाया गया था। सती सिस्टम के एबोलिशन वाज इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एबोलिशन की जो सती प्रथा है इससे एबोलिश करना, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। द सती सिस्टम वाज एबोलिश इन 1829 थ्रू द बेंगल सती जो कि द रेगुलेशन वाज इनैक्टेड बाय द गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके टाइम पर जो कि इनैक्टेड करवाया गया था। एंड वाज हेविली जो कि इन्फ्लुएंस करवाया गया था बाय द इफेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म राजा राममोहन राय के द्वारा। द बेंगल सती जो सिस्टम रहे, रेगुलेशन रहे 1829 डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ द सती जो इलीगल एंड पनिशेबल बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स। जो भी सती मतलब इलीगली जो जला देते थे, ये तो पता ही होगा आपको, सती प्रथा है ना, जो भी करने वाला है इन्हें बहुत ही
पनिशमेंट दी जाएगी। एंड द अबोलिशन वाज मेड बाय द जो मेड ये पॉसिबल हुआ किसके बारे में, जो लॉर्ड विलियम बेंट के द्वारा ये पॉसिबल हुए। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम, इन्होंने गवर्नर जनरल थे इंडिया की राजा राममोहन राय, जो कि टायरलेस एंड कैंपेन एगेंस्ट द प्रैक्टिस which was a major fact and leading to the regulation। जो रेगुलेशन में जो की फैक्टर थे वो थे की फैक्ट वो थे कौन थे, वो थे राजा राममोहन राय। आर्य महिला समाज वाज फाउंडेड बाय हूम, आर्य महिला समाज, ये हमने सारे के सारे सोशल जो रिफॉर्मर जो काफ़ी सारे हुए वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला समाज ये किसने फाउंड करी थी, आर्य महिला समाज ये है फाउंड करी थी बाय किसके द्वारा, पंडित रामबाई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित रामबाई शास्त्री के द्वारा। सुरस्ती, रामबाई सुरस्ती। सरस्वती, रामबाई सरस्वती के द्वारा। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो रहे, देखिए आर्य महिला समाज, आर्य समाज अलग है, इससे रिलेटेड कभी भी मत करना, ध्यान में रखना। ये तो रहे आर्य समाज, ये आर्य महिला समाज, ये है पंडित रामाबाई सरस्वती। फिर जो अगर आपको पूछा जाए जो आर्य समाज, जानते हो ना कौन है आर्य समाज, स्थापना किसने करी है, 1875 के टाइम पर स्थापना करवाया गया था। एंड किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। क्लियर। एंड कौन सी प्लेस में, एट बॉम्बे, लाहौर में इन्होंने स्थापना करी थी। देखते हैं। द आर्य महिला समाज वाज फाउंडेड बाय द सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट पंडित रामाबाई, 1882 में ये स्थापना करी थी। द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन के बारे में प्रमोट करना, हेल्प देम एस्केप फ्रॉम द पर्पज ऑफ द चाइल्ड मैरिज को ये रोकना। एंड फाउंडेशन पंडित रामाबाई, ये सेकुलर जो कि एडवोकेट ऑफ द वुमेन्स एंड एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे, फाउंडेड करी है 1882 में। पर्पज टू इम्प्रूव द स्टाटस ऑफ द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, प्रोवाइड करके हेल्थ केयर हो गया। एंड कम्बाट आर्म्ड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस और लाइक द चाइल्ड मैरिज को रोकना। नेक्स्ट नंबर 4, प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, प्रार्थना समाज कौन सी ईयर में स्थापना करवाया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, ये है कौन सी ईयर में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना रही। एंड फिर बाय आत्माराम पांडुरंग, बाय आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा स्थापना करवाया गया था बाय आत्माराम पांडुरंग। एंड लेटर जो ज्वाइन करी थी, लेटर ज्वाइन इसमें जो करी थी, किसने करी थी, महादेव गोविंद राणाडे, MG राणाडे, इन्होंने लेटर ज्वाइन करी थी। क्लियर। एंड अब अगर आपको पूछे जो प्रार्थना समाज है ना, ये आप रिलेटेड करना महाराष्ट्र से, देखते हैं आगे। प्रार्थना समाज वाज सोशियो रिलीजियस जो कि रिफॉर्मेटिव मूवमेंट एंड सोसाइटी बिगन इन जो कि गिरगांव बॉम्बे एंड नाउ मुंबई में रही। 31 मार्च जो कि 1867 बाय द इंडियन फिजिशियन एंड रिफॉर्मर आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर जो कि दादोबा बंधुरंग, इनसे हेल्प से, बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे क्वेश्चन नंबर 5, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र में जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये है EV रामास्वामी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, EV रामास्वामी। एंड ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो कि मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में नहीं, बाय रैदर द तमिलनाडु में स्थापना करवाया गया था, बस महाराष्ट्र में रही है। आपको तो बताया ना EV रामास्वामी ने स्थापना करी थी, बस ये महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या महाराष्ट्र लिखी गई है, रेस्पेक्ट मूवमेंट महाराष्ट्र बाय होम, महाराष्ट्र नहीं, ये तमिलनाडु में होना चाहिए। क्लियर। अब जाकर ये EV रामास्वामी बनने वाला है। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वॉज नॉट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बट रेदर इन दी, तमिलनाडु में स्थापना करवाया गया था EV रामास्वामी नीचेकर के द्वारा, नाइकर। एंड ऑल्सो नोन एज द फेरियर, इन्हें फेरियर नाम से भी जाना जाता है, फेरियर नाम करके लेक भी रहे।
वेल देयर वाज ए सिमिलर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड इन महाराष्ट्र जो रहे इससे रिलेटेड रहे फाउंडेड बाय द पीपुल जो कि विसाकारो यादव एंड दिनाकारो जावलकर एंड पेरियार वाज फाउंडेड बाय द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये स्थापना करी थी तमिलनाडु में। नेक्स्ट नंबर 6, बहिष्कृत हितकर्मिनी सभा वाज फाउंडेड बाय हुम, किसके द्वारा बहिष्कृत जो हितकर्मिनी सभा रहे फाउंड करी थी वो है BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, इन्होंने ये स्थापना करी थी जो कि बहिष्कृत हितकर्मिनी सभा। एंड कौन सी प्लेस में? अम्बेडकर आर्ट बॉम्बे में 1924 में स्थापना करी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर एस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकर्मिनी सभा। जानते हो ना 1924 में बेलगांव सेशन किसने होल्ड कर रही थी, यानी प्रेसिडेंट कर रहे थे INC सेशन, ये है जो महात्मा गांधी रहे, है ना, तो जो कि 20 जुलाई 1924। एंड इसके बाद जो कि कानपुर सेशन जो रहे 25, ये कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू ने होल्ड करी थी, प्रेजाइड करी थी। 1925 इज बॉम्बे टू प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर पार्टी जो कि डिप्रेस्ड एंड क्लासेस द सभा मोटो वाज एजुकेट करना एंड ऑर्गेनाइज एजिटेट एंड वाज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटी जो रेगुलेशन जो रजिस्ट्रेशन रहे एक्ट XXI एंड 1860 में रहे। हितकर्मिनी सभा, बस बहिष्कृत हितकर्मिनी सभा। नेक्स्ट नंबर 7, ब्रह्मो समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? ब्रह्मो समाज की स्थापना करवाया गया था कौन सी ईयर में? ब्रह्मो समाज वाज एस्टेब्लिश बाय व्हिच ईयर होना चाहिए, किसने करी थी? बाय हुम, एस्टेब्लिश बाय हुम, ये है किसने स्थापना करी थी ब्रह्मो समाज की? राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजा राममोहन राय। देखते हैं क्या रहे बात है। राजा राममोहन राय जो कि एस्टेब्लिश करिए ब्रह्मो समाज एंड जो कि राममोहन राय एंड द्वारकानाथ ठाकुर एंड अदर जो कि फाउंड करी थी ब्रह्मो समाज इन 1828 में स्थापना करी थी इन कलकत्ता में। ब्रह्मो समाज की स्थापना करवाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। DAV यानी जो DAV जो कॉलेज रहे, DAV कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में इसकी स्थापना करवाया गया था? ध्यान में रखिएगा, ये स्थापना रहे 1886 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1886 में। जो दयानंद सरस्वती रहे ना, इनके नाम से जो विद्यालय रहे दयानंद सरस्वती एंग्लो इंडियन जो विद्यालय ऐसे नाम करके रहे ना, वही है DAV कॉलेज। 1886 में कौन सी प्लेस में? 8 लाहौर में। एंड जो 1993 में ये डिवाइडेड हो गया जो कि टू हिस्सों में जो कि डिवाइडेड हो गया। कॉलेज पार्टी, एक तो रहे कॉलेज पार्टी और एक रहे महात्मा पार्टी। इसमें एक डिस्प्यूट देखने को मिली थी, इसीलिए ये डिवाइडेड हो गया था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड सो सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। देखते हैं नेक्स्ट में। इन 1886 द फर्स्ट DAV स्कूल जो कि एस्टेब्लिश इन द लाहौर विच वाज सब्सिक्वेंटली अपग्रेडेड इनटू बिकम द DAV कॉलेज। 1886 द DAV कॉलेज वाज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश एंड देन रजिस्ट्रेटेड। नेक्स्ट नंबर 9, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम? यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्थापना करी थी? जो स्टार्टेड करी थी, स्टार्टेड बाय हुम ने स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? इन व्हिच ईयर होना चाहिए। ये 1829 में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 1828 में। आज PPT काफ़ी सारे गड़बड़ रहे, बस ध्यान में जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। ये 1829 में इसके स्थापना रहे। यंग बंगाल मूवमेंट शुरुआत करवाया गया था, किसके द्वारा? भाई हेनरी विवियन डोर्सिया, इनके द्वारा। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी लुसियन जो कि विवियन एंड डेरोजिया ये रेडिकल जो कि एंग्लो इंडियन पोएट एंड जो कि टीचर रहे at Hindu College in जो कि कलकत्ता। he inspired a group of the student and known as the Derozians to embrace the free thing and then the question and बस ध्यान में रखिएगा।
ये स्थापना किसने करी है वही ध्यान में रखना। नंबर देखते हैं नंबर 10, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हुम, किसके द्वारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत करवाया गया था, वो रहे बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। कौन सी ईयर में करी थी 1927 में, क्लियर बी आर अम्बेडकर ने करी थी टेम्पल एंट्री मूवमेंट, क्योंकि ये टेम्पल में एंट्री करने नहीं दिया जा रहा था, ध्यान में रखना, इन्हें मना था। जो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927 व्हिच वाज ए मेजर कैंपेन एट द अलाउड डिलेट्स, जो कि दलित जो रहे, दलित यानी जो लोअर कास्ट टाइप पीपुल टू एंट्री द हिंदू टेम्पल एंड देन द एक्सेस पब्लिक वाटर रिसोर्सेज जो रहे, सोर्सेज जो रहे, इससे भी उपयोग करने के लिए इन्हें भी मना था। एंड द मूवमेंट इंक्लूड इन द लीडिंग द दलित टू द एंटायर द कोलाराम टेम्पल फार, जो कलाराम टेम्पल रहे वहाँ एंट्री करी थी नासिक में जो रहे महाराष्ट्र, एंड वाज पार्ट ऑफ द बॉर्डर फाइट एग्नेस्ट द कास्ट सिस्टम एंड देन द एंड फॉर द राइट ऑफ द दलित। नेक्स्ट यही तक खत्म हुए। सो ये रहा आज की कंटेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।